हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। मैं हूं आप सभी खुशी दीदी। और हाँ बच्चों, आप सभी के मेरे पास कमेंट्स आए तो इस कमेंट को लेकर ही मैं आप सभी के लिए वीडियो लाई हूं। बच्चों ने मुझे बताया कि हम स्टेम के साथ साथ हाई एंड भी चूज कर रहे हैं, और भाई क्यों ना करें। स्टेम और हाई एंड दोनों की कुछ सिमिलर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसका डिस्कशन तो मैं एक सेपरेट सेशन में करूंगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाई एंड का सिलेबस और उसकी स्ट्रेटेजी डिटेल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप सभी को बता देती हूँ आपका हाई एंड का सिलेबस क्या है। क्योंकि देखो, मैंने भी बोला है और आपने बहुत बच्चों से, अपने सीनियर से सुना भी होगा कि एनसीईआरटी कर लो। एसओएससी में एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है। उसका एंट्रेंस एग्जाम ओवरऑल एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही घूम कर आता है, उससे बाहर कुछ नहीं आता। पर हाँ, हाई एंड के केस में मैं ये नहीं बोल सकती हूँ और ना ही आप सभी इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो आप अपनी एनसीईआरटी से करके जाओ और आपका एंट्रेंस एग्जाम में वो सेम चीज आ जाए। स्टेम, ह्यूमैनिटीज, एएफपीएस तक को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ो और आपका हो जाएगा। बट हाई एंड वालों के लिए ना तो कोई ऐसी बुक बनी है, ना तो आपके लिए एनसीईआरटी ही बेनिफिशियल है कि आप उसे ही कर लो तो ही हो जाएगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिसे आप अच्छे से फॉलो करके हाई एंड में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ आपके सिलेबस से। सिलेबस का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगी, आप सभी उसे देख सकते हैं। और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई भी मैंने अपने तौर से नहीं बनाया है। और आपको पता होगा कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इस साल वो 2025 से 26 के लिए होगा। तो आपको एसओएससी में 2025 लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको कोई भी ऐसी अपडेट मिलती है 2024 की, तो वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि एसओएससी हमेशा एक स्टेप या फिर एक ईयर जो है आगे ही चलता है। तो सबसे पहले बात की जाए कि क्या दीदी इसका ऑफिशियल सिलेबस आ गया है, तो देखो अभी 2025 का ऑफिशियल सिलेबस तो नहीं आया है, क्योंकि वो कब आता है, बिल्कुल आपके एग्जाम के 1 वीक पहले या 2 वीक पहले। ज्यादा टाइम एसओएससी पहले आपको देता ही नहीं है, वो भी थोड़ी सी चालाकी करता है। बिल्कुल पास में आने के बाद बताऊंगा तो बहुत कम बच्चे सिलेक्शन ले पाएंगे और कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन हम भी तो थोड़े से स्मार्ट है, अपना स्मार्ट माइंड यूज करो और जल्दी से इस वीडियो को देखकर पूरा सिलेबस जान लो, क्योंकि जो 2024 का सिलेबस था वही 2025 का रहता है ऑलमोस्ट। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेजॉरिटी आपकी 2024 वाले की ही ज्यादा रहती है। कुछ एक दो चीज ऐड हो सकती है, पर ये नहीं है कि पूरा एक डोमेन, पूरा एक सेक्शन ही आपका कट कर देगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका ये बता देती हूँ पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न, आपका एग्जाम पैटर्न है कि आपका पूरा का पूरा एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और आपको पता होगा टिक मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड थिंग, आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और हाँ बच्चों, हाई एंड में खाली आप एक एंट्रेंस एग्जाम के बलबूते सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, का इंटरव्यू होता है, प्लस में आपका प्रोजेक्ट भी होता है, यानी कि राउंड 2। बट राउंड 2 तो बहुत आगे की बात है, हम बात करेंगे राउंड 1 की। राउंड 1 का आपका सिलेबस कहता है कि आप सभी को 3 आवर्स मिलने वाले हैं अपने एग्जाम को करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स होगी, हर डोमेन में होती है, तो हाई एंड में भी होगी। अब कितनी होगी वो सब कुछ आपको सेंटर पे जाके पता चलेगा, क्योंकि हर बार एसओएससी चेंज करता है। बात करते हैं आपकी सिलेबस की, तो आपका सारा का सारा सिलेबस जो है क्लास 8 तक के लेवल का ही होगा। यानी कि मैं ये नहीं कह सकती कि आपको जो है क्लास 10th के लेवल का पढ़कर जाना है और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। नो, जो बच्चा ये गलती करता है कि हम बड़ा पढ़कर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपने लेवल का पढ़ के जाइए। सबसे पहले मैं बताऊं, आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके 4 सेक्शंस आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। सेक्शन ए जो है वो बोलता है कि आप सभी को कॉम्प्रीहेंशन जो है वो करना है, यानी कि इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है। लैंग्वेज एबिलिटी चेक करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों की। आप सभी यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैंने लिखा भी है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 15 आती हैं और आपका एमसीक्यू रहता है। अब रीडिंग में आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा, उसको आपको रीड करना है, देन आपको उसके कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसी तरीके से होता है। और इसमें कुछ लैंग्वेज को लेकर बताया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं कि ग्रामर, पंचुएशन, स्पेलिंग एरर वगैरह आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी बोलता है कि आप सभी का लॉजिकल माइंड भी एसओएससी चेक करेगा। लॉजिकल माइंड या फिर लॉजिकल रीजनिंग बोल दें कि आप सोच समझकर आपकी कितनी थिंकिंग पावर है, कितना आप अच्छे से सोचते हो क्वेश्चन के बारे में और उसको कितनी जल्दी आप आंसर करते हो, वो सब कुछ चेक करना चाहता है एसओएससी। क्योंकि भाई हाई एंड जो है वो कुछ इसी तरीके का डोमेन है, इसलिए इसमें रीजनिंग भी थोड़ी ज़्यादा ही आपको मिलेगी।
सो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग में आपको यहाँ पे देखो, रीजनिंग के हमेशा ना आपको दो सेक्शंस मिलेंगे, एक नॉन वर्बल और एक वर्बल। आपने सुना होगा रीजनिंग 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल। तो किसी भी अदर डोमेन में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, मिक्स मिलता है। बट हाई एंड एक ऐसा डोमेन है जिसमें केवल और केवल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी हुई तो सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है राउंड 1 में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वर्बल रीजनिंग करनी है, नॉन वर्बल करनी है। और वर्बल में आपको पता होगा कि यही नंबर मिसिंग नंबर्स, आपके कोडिंग डिकोडिंग, और एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालॉजी ज़रूर करके जानी है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों की। बाय द वे, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं इन सबको लेकर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये हर डोमेन की मांग है। हर डोमेन में रीजनिंग स्पेसिफिक एक सेक्शन आता ही है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आज जो है वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन नंबर सी जो है आपका, यानी कि थर्ड सेक्शन, वो है आपका वर्बल रीजनिंग का, ठीक है। वर्बल में वही आपके जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, नॉन वर्बल में जो भी आपके पिक्चर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो लगा सकते हो आप, छोटा सा हिंट है। उसके बाद लास्ट आपका सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर डी, फोर्थ सेक्शन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखो, हर जो आपका सेक्शन में जितने भी सेक्शंस हैं उनमें हर में क्या हो रहा है, 15-15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कि अगर आपके 4 सेक्शन है तो चारों में 15-15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 हो जाएंगे, और चारों में ही एमसीक्यू आ रहे हैं। सो सेक्शन नंबर जो डी है वो आपका रहता है डोमेन नॉलेज सेक्शन, डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस। अब मैम ये डोमेन की तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से करें, आखिर होता क्या है ये डोमेन, डोमेन में है क्या क्या भाई, मुझे तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, सबसे मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि हाई एंड के लिए कोई भी ऐसी अभी तक बुक नहीं आई है जो उन्हें पूरा पूरा अच्छे से बताती हो, और अगर कुछ आई भी है तो वो पता नहीं कुछ नेक्स्ट लेवल की बुक है कि वो आपके लिए तो नहीं है, ठीक है। तो आपको बुक लेने से पहले भी 100 बार सोचना चाहिए कि आप किसको सही चुन रहे हो। अब डोमेन में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि रोबोटिक्स आपका आता है, आपका फैशन डिजाइनिंग को लेकर आते हैं, थिंक आपकी आती है, और उसके बाद फैशन एंड एस्थेटिक आपका आता है। फैशन एंड एस्थेटिक में कुछ डिज़ाइंस टाइप होते हैं, कुछ आपको फैशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पे क्या है। जैसे एक फैशन डिज़ाइनर होता है, वो जिस टाइप का कोर्स करता है उसकी अपॉर्चुनिटी भी इस कोर्स में होती है, दैट्स वाई ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बिजनेस से रिलेटेड पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो डोमेन है ये बिजनेस के आगे पीछे ही घूम रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको और दिया हुआ है डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, यानी कि आपको आज के टाइम पे चल रहा है जिसकी मांग इतनी ज़्यादा, डिजिटल मीडिया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कोडिंग भी दी हुई है। कोडिंग एक तो रीजनिंग वाली कोडिंग होती है, एक दूसरी कोडिंग भी होती है, वो भी अगर किसी को आती, किसी का इंटरेस्ट है तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। और बच्चों, एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो डोमेन नॉलेज के जो सेक्शन होता है वो आप सभी सोचते हो कि वो बहुत मुश्किल आता है, क्योंकि आप सभी के पास कहीं से मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने जितना बच्चों से पूछा है, जितना मैंने उनसे क्वेश्चंस किए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैम आता तो है बट इतना मुश्किल भी नहीं आता है कि बच्चा उसे कर ही ना पाए, उसके भी बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स होती हैं करने की। तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके लिए एटलीस्ट किसी ने तो थोड़ा सा सोचा है। वो है योनिक क्लासेस, जिसने पहली बार पूरे यूट्यूब पे पहली बार आपके लिए वीडियोस डाली, आपको पढ़ाया, रोबोटिक्स पढ़ाया, आपका डोमेन नॉलेज का एक अलग से पूरी बड़ी सेपरेट 1 शॉट वीडियो लाई। तो आपका विश्वास तो हम पर और भी पक्का हो जाना चाहिए। तो जल्दी से इसी बात पर कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप सभी को इस साल भी डोमेन नॉलेज की वीडियोस चाहिए या नहीं। और रीजनिंग तो आप सभी हमारे चैनल से कर ही सकते हैं, रीजनिंग तो आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है। इनफैक्ट वर्बल, नॉन वर्बल, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे रीजनिंग का मिलेगा। और रही बात रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, तो वो तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, इंग्लिश का, हिंदी का, वो बेस्ट है। आप क्रोम का यूज़ करो, गूगल से निकालो अपने लेवल के, और वो करके देखो, डेली एक लगाओ तो आपकी पकड़ उसमें पक्की हो जाएगी। देखो, एक और स्मार्टनेस हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो जो सब कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके करोगे तो ही तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। और बच्चों, हमेशा ये चीज़ याद रखना, आपको सिलेक्शन लेना है, आपका यहाँ पे कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है तो खाली रीजनिंग करके जाओगे और मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। चारों में आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस तो आपके करेक्ट होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको पता होगा कि कट ऑफ भी कितनी हाई जाती है। सो अगर आपको इंग्लिश
का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और हिंदी का, अगर आपको वो और पक्का करना है तो आप एक और स्मार्टनेस ये दिखा सकते हो कि जो आपकी 8th क्लास है उसके प्रीवियस सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें उठा लो, 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के उठा लो। भाई क्या एक ही क्वेश्चन तो होता है, उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ज़्यादा तो नहीं होते हैं, तो उन्हें सॉल्व करो। क्योंकि देखो, जो हमारे दिल्ली के सीएम है वो केजरीवाल हैं, उन्होंने ही इस स्कूल को ओपन कराया, इस स्कूल को स्टार्ट कराया है। हालांकि इनके बोर्ड डिफरेंट है, सीबीएसई और डीबीएसई, बट अभी आप डीबीएसई में गए ही नहीं हो, तो आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो सीबीएसई से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे। इसीलिए अगर आप उसको करते हो, क्योंकि वो भी तो सरकार ने ही पेपर बनाया है, तो उसको करोगे तो क्या पता उसका कुछ मिलता जुलता आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही उठा के दे दिया जाए, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हाँ, रही बात आपके 2 सेक्शंस जो कि बहुत मेन है, रीजनिंग, उसको बहुत अच्छे से करो, और उसकी वीडियोस जो है, उसकी प्लेलिस्ट वीडियोस आपको सब आपके योनिक क्लासेस चैनल पर मिलने वाला है। साथ ही आप सभी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, उसे ज़रूर ज्वाइन करना, और इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी योनिक क्लासेस के नाम से है, उसे फॉलो कर लो। एंड हमारा सेकंड चैनल है SOS योनिकन्स, नाम तो आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा, इसे भी जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दूंगी। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योनिक क्लासेस का नारा है SOS ही हमारा है।